कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैं आईबीएम की जो मास हायरिंग हो रही है इस समय एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की, वो वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे पूरी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे पूरे क्वालिफिकेशंस की बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाली है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर रेगुलरली बढ़िया ओपनिंग्स आती हैं, जेन्युइन ओपनिंग्स आती हैं, ताकि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करके एक बढ़िया करियर शुरुआत कर सको। और व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ना मत भूलो, जिसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 टू 50 लिंक शेयर आउट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव्स को कवर अप किया रहता हूं, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे और भी अपनी ओपनिंग्स के ऊपर अच्छा करियर शुरू करने के लिए। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आईबीएम के और चेकआउट करते हैं कि क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी और क्या रहने वाली क्वालिफिकेशन इसकी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की, और ये एक मास हायरिंग ड्राइव है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोकेशंस लिखे हुए हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं मैसूर, अहमदाबाद, कोयंबटूर, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, चेन्नई, नोएडा, विशाखापट्टनम, जितने सिटीज हैं, कैपिटल सिटीज हैं स्टेट्स के, सब मेंशन्ड है। तो यहाँ एक मास हायरिंग ड्राइव चल रही है, इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली, साफ साफ लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है, हाइब्रिड एंट्री लेवल पे ही हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ऐसे समझ लो कि भाई टेंशन नहीं रहेगा, ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ हेक्टिक नहीं होने वाला है, प्रेशर नहीं रहने वाला है। और 3 दिन घर ऑफिस से काम करना, 2 दिन घर बैठे काम करना, 5 डे वर्किंग रहने वाली है। तो टेंशन नहीं लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे फील्ड के अंदर आप काम करोगे, परमानेंट जॉब पोजीशन रहेगी, एंट्री लेवल की जॉब पोजीशन है, नो ट्रैवल रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट भी रोटेशन में है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, डे शिफ्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब ये देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, प्रीफर्ड एजुकेशन में भी बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है। रिक्वायर्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा, या कह सकते हो कि जो एग्जाम लिया जाएगा छोटा सा, उसके अंदर जो सवाल पूछेंगे वो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, नॉट जेएस से पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर अपना एक अच्छा कमांड कर लेना। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिगिन द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट के बारे में फैमिलिटी बना लो, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड कर लेना, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इससे बेसिक सवाल आपके जरूर पूछेंगे। नो एक्टिव बैकलॉग्स बोल के रखा है। ठीक है, और ये एक एंट्री लेवल की ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अप्लाई करोगे, डायरेक्टली एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होगा, एचआर राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईयर ऑफ पास आउट की बात करोगे तो 24 और 25 बैच पास आउट जितने भी है वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अब अप्लाई कर सकता है, किस डिग्री की रिक्वायर्ड है? तो अगर आपने बीई बीटेक करके रखा है, एमटेक करके रखा है, एमई करके रखा है, एमएससी करके रखा है, मास्टर्स ऑफ साइंस, एमसीए करके रखा है, ऑल सीएस बैचेस लाइक सीएससी, एआई, एमएल, डीएस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, सीएसबीएस, आईओटी, रोबोटिक्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, तो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस विद 6 सीजीपीए एंड 60%। मतलब बेसिकली अगर सीजीपीए में आपके मार्क्स हैं तो 6 सीजीपीए होना चाहिए, परसेंटेज है तो 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इन फील्ड्स के अंदर बैचलर्स की डिग्री लेकर रखे हो और 6 सीजीपीए बना के रखे हो, या 60% एवरेज परसेंटेज ले आके रखे हो, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल्स की डिमांड किया है, रिटन एंड स्पोकन। अब कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट फील्ड है जहां पे आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन उसके ऊपर रहने वाला। आपको कितना भी नॉलेज आ जाए, अगर आप कम्युनिकेट ही सही से नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बेहतर कर सकते हो, इंटरव्यूअर का अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सबके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियोस जाके जरूर देखो, बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात ये है कि ये देखो,
एंट्री लेवल की पोजीशन है। यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी 4.5 टू 6 एलपीए तक ऑफर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे हो, किस फील्ड के अंदर काम करने वाले हो। फॉर एग्जांपल किस लैंग्वेज के ऊपर काम करोगे, तो अगर बढ़िया लैंग्वेज मिल जाती है, आपने अच्छा प्रोजेक्ट कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो आपको एक अच्छी सैलरी ऑफर हो जाएगी एंट्री लेवल पे। आईबीएम जैसी अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कमेंट सेक्शन जैसे खुला है, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से जरूर पूछें। सेम टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सजेशन है कि किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, तो वो भी आप हमसे जरूर पूछेगा। और देखो, इसमें आपसे जो काम रहेगा, आपका जो काम रहेगा वो जानना बहुत जरूरी कि आप किस पे काम करोगे। तो आप बेसिकली जावा जेई टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करोगे। डिजाइन एंड डेवलप एप्लीकेशन, डिजाइन डेवलप एंड सपोर्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेई टेक्नोलॉजी स्टैक यूटिलाइजिंग जावा फ्रेमवर्क लैंग्वेज सच एज रूबी और ग्रूवी फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये जो मेंशनड किए हुए चीजें, इसके ऊपर अच्छा पकड़ बना लेना, अच्छी मजबूती कर लेना, क्योंकि इसी से सवाल पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू के अंदर और क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, ठीक है। डिजाइन डेवलपमेंट सपोर्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जावा जेई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं। इम्प्लीमेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट मैनेज जावा ऑब्जेक्ट्स, इंटीग्रेट इंटरप्राइज सिस्टम एज पार्ट ऑफ इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अप्लाई डेवलपमेंट मेथोलॉजीज, अप्लाई एक्सपर्टीज इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। यूटिलाइज डेवलप मेथोलॉजीज, यूटिलाइज डेवलप्स मेथोलॉजीज एंड टूल्स टू इंश्योर एफिशिएंट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको फैमिलियरिटी बनानी पड़ेगी। इससे आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे इंटरव्यू में भी, और सेम टाइम पे जो एग्जाम होगा उसके लिए भी। तो अब इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आईबीएम के ऊपर आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपकी पहले से आईडी बनी है तो आप वापस से लॉगिन कर लोगे, बट अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको यहाँ पे आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, फॉर जैसे कि लॉगिन इनटू आईबीएम आईडी, और या फिर क्रिएट एन आईबीएम आईडी करनी पड़ेगी। तो जितने भी 24-25 बैच पास आउट है, जिन्होंने आज तक आईबीएम पे अप्लाई नहीं किया, उनको तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट पे डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इंडिया ओरिजिन, और नेक्स्ट करोगे तो वेरीफाई ईमेल होगा जिससे आपकी ओटीपी आएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आप जो होगा, या तो आप डायरेक्टली साइन विद गूगल भी कर सकते हो, या फिर क्रिएट भी कर सकते हो। तो आप जब क्रिएट कर लोगे तो उस ईमेल जो आपकी जो आईबीएम की आईडी बनेगी, वहां पे आपको जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, अपना पूरा 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर सेम टाइम पे आपके आधार, पैन, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड करोगे, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर्ड होंगे वो सारी चीजें भरोगे, और उसके बाद आप अप्लाई फॉर द ड्राइव करोगे, ठीक है। अप्लाई फॉर द ड्राइव करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और याद रखना, इसके लिए कोई फीस नहीं लग रही, तो अगर कोई पैसा मांगता है तो समझ जाओ कि वो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो उससे भी बच के रहना। तो ये एक पूरा सिनेरियो है जिसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूं, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी क्वेरी हो, कोई भी कहीं किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमसे जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिए, जिसकी लिंक आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।